सो हेलो एवरीवन, दिस इज सीए सानिध्य सराफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हो आप? उम्मीद कर रहा हूँ आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। सो जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि जो सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं, आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए भी लॉ के अंदर हम लोग लेके आएंगे बहुत सारे वीडियोस, और इन वीडियोस के अंदर मैं आपको सारे के सारे सेक्शन नंबर्स याद कराऊंगा, काफी सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के जिस्ट प्रोवाइड करूंगा, रिविजन प्रोवाइड करूंगा, एवरीथिंग फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसी वादा के तहत, उसी कमिटमेंट के तहत ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो इस पार्टिकुलर वीडियो के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज एक पार्टिकुलर चैप्टर के जो ग्रुप ऑफ सेक्शंस हैं उसके सेक्शन नंबर्स हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। सेक्शन नंबर्स अगर हमें याद रहता है तो डेफिनेटली हमारा जो कॉन्फिडेंस है एक तो वो बूस्टअप हो जाता है, प्लस हम अपने आंसर्स के अंदर जब सेक्शन नंबर लिख के आते हैं तो कहीं ना कहीं दैट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इंप्रेशन अपॉन द एग्जामिनर, राइट। तो जो इन कॉपरेशन ऑफ कंपनी है, इन कॉपरेशन ऑफ कंपनी के सेक्शन नंबर्स यहां पे हम लोग याद करेंगे, दैट इज सेक्शन 3 टू सेक्शन 222। चैप्टर सेक्शन 1 अगर बात करें तो सेक्शन 1 बेसिकली दैट इज टॉकिंग अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट। सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट ऑल द डेफिनेशंस, ढेर सारे जो डेफिनेशंस दिए हैं कंपनीज एक्ट के अंदर। और चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज इन कॉपरेशन ऑफ द कंपनी, जहां कंपनी के इन कॉपरेशन की बात की गई है, कंपनी के फॉर्मेशन से लेकर जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, उन सारी चीजों की बात की गई है, right? So the chapter number is chapter number 2 and the sections that are covered is section number 3 to section number 22। फटाफट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो का जो लाइक बटन है उसे दबा दीजिए, जो बेल आइकन का सिंबल है उसको क्लिक कर दीजिए सो दैट यू कैन स्टे अपडेटेड, एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के साथ। तो देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले जो फ्लो मैं आपको बता रहा हूं उसी फ्लो के अंदर आपको चीजों को याद करने की कोशिश करनी है, अपने आप याद हो जाएगा। सबसे पहले अपने को क्या करना है सर? अपने को कंपनी को फॉर्म करना है, अपने को कंपनी को फॉर्म करना है, अपने को कंपनी को बनाना है। दैट इज टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी सेक्शन 3। और जब हम फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी की बात करते हैं तो वहां पे दिया हुआ है कि भाई प्राइवेट कंपनी अगर अपन फॉर्म करते हैं तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं, और अगर पब्लिक कंपनी फॉर्म करते हैं तो मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं। और अगर मान लीजिए कि वो जो नंबर्स है वो रिड्यूस हो जाता है तो जो बचे हुए डायरेक्टर्स हैं 6 महीने के बाद वो सेवरली लायबल हो जाते हैं फॉर ऑल द एक्ट्स डन बाय द कंपनी, फॉर ऑल द डेब्ट्स कॉन्ट्रैक्टेड बाय द कंपनी, जैसा कि सेक्शन 3A में दिया गया है। तो आप कैसे याद रखोगे? सबसे पहले क्या करना है सर? अपने को कंपनी फॉर्म करना है। सबसे पहले अपने को कंपनी फॉर्म करना, तो सबसे पहले अपने को कंपनी को फॉर्म करना है। फॉर्म करने के लिए है सेक्शन नंबर 3, पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो 2 मेंबर्स चाहिए, और 6 महीने के बाद नंबर रिड्यूस हो जाएगा। 6 महीने तक अगर नंबर रिड्यूस रहता है तो जो मेंबर्स है वो सेवरली लायबल होंगे सेक्शन 3A। अब देखो भाई, कंपनी को फॉर्म करना है तो मैंने लॉ मेकर से पूछा, लॉ मेकर मेरे को कंपनी फॉर्म करना है, बताओ मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो लॉ मेकर ने बोला बेटा सबसे पहले आप क्या करें, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन प्रिपेयर कर लें, जो कंपनी का सबसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है, जिसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, ये सारी बातें होती हैं। और उसके बाद आप बना लीजिए सेक्शन 5 के अंदर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दैट कंटेन्स द इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी। तो मेरे को सेक्शन 3 के तहत कंपनी फॉर्म करना था। सेक्शन 3 दैट इज टॉकिंग अबाउट फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। मैंने लॉ मेकर से पूछा सर मेरे को क्या करना है, कंपनी फॉर्म करना है तो मेरे को कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो लॉ मेकर ने बोला पहले MOA और फिर बोला AOA, ठीक है। अब फिर मैंने लॉ मेकर से पूछा, मैंने बोला कि सर एक चीज बताओ, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उनमें जो बातें मैं लिखूंगा अगर वो लॉ से कॉन्ट्ररी होगा तो कौन सा प्रिवेल करेगा? तो लॉ मेकर ने बोला कि एक्ट ओवरराइड्स द मेमोरेंडम, एक्ट ओवरराइड्स द आर्टिकल्स एंड एक्ट इज मोर पावरफुल। तो एक सीक्वेंस में चल रहा है। सेक्शन 3 टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 टॉकिंग अबाउट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, एंड सेक्शन 6 दैट इज द एक्ट ओवरराइड्स द मेमोरेंडम एंड द एक्ट ओवरराइड्स द आर्टिकल्स। तो अब मेरे को बेसिक बातें समझ आ गई, अब मेरा बेसिक फंडा दिमाग में क्लियर हो गया। ओके, कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए मेरे को मेमोरेंडम चाहिए, आर्टिकल्स चाहिए, और जो एक्ट है वो ओवरराइड करता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स को। That is section 3 talking about formation of companies, section 4 that is memorandum, section 5 that is articles, section 6 that is act overrides the memorandum articles। अब मैं क्या करूंगा? कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा। सेक्शन 7, तो अब मैं पहली बार क्या कर रहा हूं? कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं फाइनली, दैट इज सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन फॉर कंपनी। और जब मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा तो सबसे पहले मैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, बिकॉज मैं एक बहुत ही महान आत्मा हूं और मैं क्या करने वाला हूं? समाज सेवा करने वाला हूं। तो मैंने क्या करा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, दैट इज सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एकदम फ्लो में सबसे पहले कंपनी को फॉर्म करना था सेक्शन 3, उसके बाद अगर बात करें तो फिर पहले मेमोरेंडम बनाना है, फिर आर्टिकल्स बनाना है, फिर एक्ट ओवरराइड मेमोरेंडम, फिर एक्ट ओवरराइड आर्टिकल्स, और फाइनली मैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करूंगा और सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेट करूंगा। तो एक फ्लो में सेक्शन का सीक्वेंस अपना चल रहा है। अब कंपनी बन गई है। सेक्शन 9 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन की एक बार कंपनी रजिस्टर हो गई तो कंपनी को जो स्टेटस मिलेगा वो परपेचुअल सक्सेशन का मिलेगा। दैट मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। तो सेक्शन 9 क्या है? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन।
अब जो मेमोरेंडम आपने बनाया था सेक्शन 4 में, जो आर्टिकल्स बनाए थे सेक्शन 5 में, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स दिया है सेक्शन 10 में, कि जो मेमोरेंडम है, जो आर्टिकल्स है, वो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर देता है बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर्स। ऐसा लिखा गया है सेक्शन 10 में। कहां लिखा गया है? सेक्शन 10 में। तो सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ एमओए एंड इफेक्ट ऑफ एओए। तो सेक्शन 4, 5 और 10 आप एक साथ भी याद रख सकते हो। सेक्शन 4 मेमोरेंडम की बात कर रहा है, सेक्शन 5 आर्टिकल्स की बात कर रहा है, और सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड इफेक्ट ऑफ आर्टिकल्स की बात कर रहा है। अब मेरे को समझ में आ गया, मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, एनपीओ बना लिया, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट समझ लिया, एमओए का इफेक्ट समझ लिया। अब मेरे को फाइनली क्या करना है? अपना बिजनेस कमेंस करना है। तो उसके लिए पहले कमेंसमेंट का जो लॉ है वो सेक्शन 11 में दिया गया था। अब सेक्शन 11 से उस चीज को हटा दिया गया है और उसके लिए दिया है सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए क्या है? सेक्शन 10A, दैट इज द टॉकिंग अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और सेक्शन 11 आज की तारीख में नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है। तो सेक्शन 10A दैट इज टॉकिंग अबाउट द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कंपनी को मैंने कमेंस कर लिया। अब जैसे ही मैं कंपनी को कमेंस करूंगा, जैसे ही कंपनी को चालू करूंगा, तो भैया अल्टीमेटली कंपनी चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह मेरे लिए कौन सी है? रजिस्टर्ड ऑफिस। क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। तो सेक्शन 12 सीक्वेंस में क्या है? रजिस्टर्ड ऑफिस। अब रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके मैं क्या करने वाला हूं? रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके क्या करने वाला हूं? रजिस्टर्ड ऑफिस में जाके मैं मेमोरेंडम और आर्टिकल्स चेक करने वाला हूं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल सही से बना है कि नहीं बना है। और जब मैंने मेमोरेंडम आर्टिकल्स चेक करा बाई गोइंग टू द रजिस्टर्ड ऑफिस, तो मैंने देखा कि वहां ऑल्टरेशन की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा? ऑल्टर करना पड़ेगा मेमोरेंडम को, आर्टिकल करना पड़ेगा आर्टिकल्स को। तो सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। तो एकदम फ्लो में चल रहा है सर चीजें। सबसे पहले कंपनी को फॉर्म करना था, सेक्शन 3 फॉर्मेशन। अभी कंपनी को फॉर्म करने का सोच रहे हैं, फॉर्मेशन कैसे करना है, राइट। तो प्राइवेट कंपनी में 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर्स, 6 महीने तक नंबर्स रिड्यूस रहे तो सेवरली लायबल 3A। अब मैंने लॉ मेकर से पूछा जाकर कि लॉ मेकर मेरे को बताओ डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए। तो मेमोरेंडम पहले आता है हमेशा, पहले मेमोरेंडम फिर आर्टिकल्स, और फिर मैंने पूछा कि एक्ट बनाया मेमोरेंडम आर्टिकल्स, तो लॉ मेकर ने बोला एक्ट ओवरराइड्स द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सेक्शन 5 आर्टिकल्स, सेक्शन 6 एक्ट ओवरराइड्स द मेमोरेंडम आर्टिकल्स। अब फाइनली मैंने मेमोरेंडम बना लिया, आर्टिकल्स बना लिया। अब मुझे कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना है, सेक्शन 7। और सबसे पहले मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 8। और फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन को समझूंगा, इफेक्ट ऑफ एमओए एओए को समझूंगा। तो सेक्शन 9 इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ एमओए एओए। इफेक्ट को समझने के बाद बिजनेस को कमेंस करना है, तो सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 11 एग्जिस्ट नहीं करता है। अब जैसे ही बिजनेस कमेंस हो गया, सबसे पहले रजिस्टर्ड ऑफिस में जा रहा हूं मैं, सेक्शन 12। आप याद रखिएगा 12 तारीख को मैं रजिस्टर्ड ऑफिस में जा रहा हूं, दैट इज सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। उसके बाद मुझे क्या करना है? आर्टिकल्स ऑर्डर करना है, दैट इज सेक्शन 13। मेमोरेंडम ऑर्डर करना है रजिस्टर में जाके, और फिर आर्टिकल्स ऑर्डर करना है। तो सेक्शन 13 ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम, सेक्शन 4 ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। फिर क्या करना है अपने को देखना, जो भी मेमोरेंडम ऑर्डर किया है सेक्शन 13 में, जो भी आर्टिकल्स ऑर्डर किया है सेक्शन 14 में, मेमोरेंडम के हर एक पन्ने में, आर्टिकल्स के हर एक पन्ने में उस ऑल्टरेशन को नोट डाउन करना है। दैट इज व्हाट सेक्शन 15 सेज, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी। ठीक है, तो सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 15 तक हो गया। तो अगेन सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, सेक्शन 5 आर्टिकल्स, सेक्शन 6 एक्ट ऑपरेट्स द मेमोरेंडम आर्टिकल्स, सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, सेक्शन 8 नेट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सेक्शन 9 हमारा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया, 10 वाज इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स, बिजनेस शुरू कर दिया, सेक्शन 10 कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सेक्शन 11 है नहीं, सेक्शन 12 रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, सेक्शन 13 आर्टिकल्स का मेमोरेंडम का ऑल्टरेशन, सेक्शन 14 आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन। और सेक्शन 15 के तहत क्या करा कि जो भी मेमोरेंडम आर्टिकल्स का ऑल्टरेशन था उसको हर एक कॉपी में नोट डाउन कर दिया। सेक्शन 16 बाद में करेंगे, वो अपने आप में अलग है। सेक्शन 15 के बाद याद रखिए फ्लो में सेक्शन 17 कि अब जो कॉपी ऑफ मेमोरेंडम है, जो भी कॉपी ऑफ आर्टिकल्स है, वो मेंबर्स को देना है। जो भी कॉपी ऑफ मेमोरेंडम है, जो भी कॉपी ऑफ आर्टिकल्स है, वो मेंबर्स को देना है। या फिर आप ऐसे याद रख लीजिए कि मेंबर्स को 17 तारीख को क्या मिलेगा? मेमोरेंडम आर्टिकल्स का कॉपी मिलेगा। 12 तारीख को रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना है, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस का सेक्शन, और 17 तारीख को मेमोरेंडम आर्टिकल्स का कॉपी मिलेगा। ठीक है, अब देखिएगा सेक्शन 15, सेक्शन 16 और सेक्शन 18 साथ में पढ़ना है। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन इन द नेम ऑफ द कंपनी, सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। तो सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनीज एंड सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कन्वर्जन ऑफ कंपनीज। आप ऐसा याद रख लीजिए कि 18 तारीख को ना कंपनी का शुद्धिकरण होना है, 18 तारीख को कंपनी का शुद्धिकरण होना है, कंपनी का नाम कन्वर्ट करना है। उसके लिए अपने को 12 तारीख को रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना है, 12 तारीख को रजिस्टर्ड ऑफिस में जाना है, फिर अगले दिन मेमोरेंडम ऑर्डर कराना है, फिर अगले दिन आर्टिकल्स ऑर्डर कराना है, उसके हर एक पन्ने में ऑल्टरेशन नोट डाउन करना है। 16 तारीख को कंपनी का नाम रेक्टिफाई करना है, 17 तारीख को उसकी कॉपी मेंबर्स को देनी है, ताकि 18 तारीख को शुद्धिकरण हो पाए। दैट इज सेक्शन 18 कन्वर्जन ऑफ कंपनीज।
सेक्शन 19 अपने आप एक इंडिपेंडेंट सेक्शन है जहां पे बोला गया सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग कंपनी, कि कभी भी सब्सिडरी कंपनी क्या नहीं करेगा, होल्डिंग कंपनी में शेयर्स होल्ड नहीं करेगा। उसके कुछ एक्सेप्शन है जो लॉ के अंदर दिए हुए हैं। तो सेक्शन 19 से इसके कभी भी जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग में शेयर होल्ड नहीं करेगा। सेक्शन 20, 21, 22 आपको साथ में पढ़ना है। सेक्शन 20, 21, 22 दिस टॉक्स अबाउट सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, कि जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आता है, जो भी कुरियर वगैरह कंपनी को आएगा तो वो कैसे आएगा, कौन से मोड से आएगा। तो सेक्शन 20 टॉक्स अबाउट सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन 21 टॉक्स अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो सेक्शन 20 सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 21 ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड सेक्शन 22 एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा, कि कंपनी कभी भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह एग्जीक्यूट करेगा तो कैसे करेगा। तो सेक्शन 20, 21, 22 तीनों सेक्शन साथ में पढ़ने हैं। सेक्शन 20 दैट इज टॉकिंग अबाउट सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 21 दैट इज टॉकिंग अबाउट ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 22 दैट इज टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखिएगा इन सेक्शंस को एक फ्लो में पढ़ सकते हो, एक सर्टेन फ्लो में पढ़ सकते हो। सेक्शन 3 से 10 एक सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। पहले फॉर्म कराना था, फिर 3A दैट इज पर्सनली लायबल, सेवरली लायबल, सेक्शन 4 मेमोरेंडम, 5 आर्टिकल, 6 एक्ट ऑपरेट द मेमोरेंडम आर्टिकल, 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, 8 नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 9 द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड 10 द इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 4, 5, 10, 13, 14, 15, 17 ये सारे एक सीक्वेंस में पढ़ सकते हो। सेक्शन 4 मेमोरेंडम की बात कर रहा है, सेक्शन 5 आर्टिकल्स की बात कर रहा है, सेक्शन 6 भी ले लीजिए, एक्ट ओवरराइड्स, Section 10 effect of memorandum articles, then section 13 alteration of memorandum, section 14 alteration of articles, then section 15 एंड सेक्शन 17। तो सेक्शन 15 ने बोला था कि जो भी ऑल्ट्रेशन हुआ है हर एक कॉपी में उसके बारे में लिखा जाना चाहिए, और सेक्शन 17 में बोला गया था कि दैट इज कॉपी टू द मेंबर्स। तो ये पूरे एक फ्लो में पढ़ सकते हो बिकॉज सारे सेक्शन मेमोरेंडम आर्टिकल से रिलेटेड हैं। सेक्शन 20, 21, 22 तीन सेक्शन सीक्वेंस में पढ़ सकते हो, दैट इज सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में है, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। एंड सेक्शन 12 एंड 19 तो अपने आप में एक सेपरेट सेक्शन है, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में है। सेक्शन 19 इज दैट इज सब्सिडरी कंपनी के पास होल्डिंग कंपनी का शेयर नहीं होना चाहिए। तो ये दो सेक्शन अपने आप में अलग है, तो आप इसको इस फ्लो में पढ़ सकते हो। तो अलग अलग तरीके हैं यार, याद कर सकते हो। पहले फॉर्म कराना था, फिर पर्सनली लायबल, मेमोरेंडम बनाया, आर्टिकल्स बनाया, ऑल्ट्रेशन करा, एक्ट ओवरराइड करता है, इनकॉर्पोरेट कराया, पहले एनपीओ बनाया, फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कंपनी का शुद्धिकरण होना है 18 को, यानी कि कन्वर्जन होना है, उसके लिए नाम रेक्टिफाई होगा 16 तारीख को, रजिस्टर्ड ऑफिस में गए 12 तारीख को, फिर मेमोरेंडम ऑल्टर कर लिया, फिर आर्टिकल्स ऑल्टर कर लिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे सेक्शंस को याद कर सकते हो। और अपने को डेली बेसिस में कोशिश करना है कि स्लो को माइंड में एक बार रिपीट करना है, 30 सेकंड्स लगेगा। पहले कंपनी का फॉर्मेशन हुआ सेक्शन 3, फिर मेमोरेंडम बनाया 4, आर्टिकल्स बनाया 5, एक्ट ने ओवरराइड किया 6, कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया 7, सेक्शन 8 नॉट फॉर प्रॉफिट, फिर इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन 9, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स सेक्शन 10। तो जिस मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का फॉर्मेशन हुआ 4 और 5 में, उसका इफेक्ट है सेक्शन 10 में, और ऑल्ट्रेशन है 13, 14 में, 15 में नोटिंग डाउन, 17 में सेंड टू द मेंबर्स। फिर उसके बाद सेक्शन 10 है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, उसके लिए रजिस्टर्ड ऑफिस 12, आप वो शुद्धिकरण वाले एग्जांपल से याद रख सकते हो। 13 इज ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम, 14 इज ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्टिकल्स, 15 इज ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी, सेक्शन 16 इज रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, सेक्शन 17 इज कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल्स टू बी गिवन टू द मेंबर्स, 18 इज कन्वर्जन ऑफ कंपनीज, 19 सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर्स इन द होल्डिंग, 20 इज सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, 21 इज ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड 22 एग्जीक्यूशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंजेस। तो आराम से इतना याद रख लेना है आप। तो उम्मीद करता हूं कि सेक्शन नंबर्स याद हो गए होंगे। 30 सेकंड्स आपको डेली देना है, आप इन सेक्शन नंबर्स को याद कर सकते हो। इसी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि पूरे कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर्स अपने फिंगर टिप्स में कर लें। हर एक चैप्टर के ग्रुप ऑफ सेक्शन को कैसे याद करना है उसके टेक्निक्स लेकर मैं आऊंगा, फिर पूरे कंपनी लॉ के सेक्शन नंबर इकट्ठा ही याद करेंगे और एक एक सेक्शन नंबर अपने को फिंगर टिप्स में याद रखना है, और मैं सानिध्य सराफ आपकी मदद करूंगा इस चीज में। तो होपफुली यू हैव लाइक दिस इनिशिएटिव। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड साथ ही साथ हमारा जो इंटर के लिए टेलीग्राम चैनल है लॉ एंड ऑडिट पाठशाला बाय सीए सानिध्य सराफ, आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका भी लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑल द वेरी बेस्ट। एक इन्फॉर्मेशन और, इंटर के लॉ की क्लासेस तो अवेलेबल नहीं है, इंटर के ऑडिट की फुल फ्लैजेड क्लासेस अवेलेबल हैं। 80 आवर्स में पूरा इंटर का ऑडिट एग्जॉस्टिव मैनर में कवर्ड है, एंड क्लासेस मिल जाएंगी www.apnamentor.com में। लव यू ऑल, टेक केयर।